नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। अली खामनेई को मरे 11 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश के भीतर इस चीज को लेकर अब भी मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए हैं। और आज यूपी के लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई वो आपको हैरान कर देगी। आखिर कैसे वहां हजारों की भीड़ खामनेई के समर्थन में जुट गई। साथ ही वहां पर लोग लगातार ट्रंप और इजराइल के विरोध में नारे लगा रहे थे, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर तो यह है कि वहां पर छोटे छोटे बच्चों को नंगे पांव घुमाया गया, जिनको खामनेई का कुछ अता पता भी नहीं है। उनकी पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आज जो तस्वीरें सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। खामनेई को इजराइल अमेरिका के हमले में मरे हुए 11 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, पर प्रदेश में खामनेई के नाम पर प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार तस्वीरें आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि शिया समुदाय के लोग भारी संख्या में जुटे हुए हैं और खामनेई के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और इजराइल अमेरिका के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। चलिए, यहां तक तो सब ठीक था, पर हैरानी तब हुई जब वहां पर सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी तस्वीरें जलाई गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये कौन सा कलमे का रिश्ता है जिसमें आप एक मुसलमान के मरने पर छाती पीट रहे हैं और वहीं दूसरे मुसलमान की तस्वीरें जमीन पर बिछाकर उस पर पांव रख रहे हैं। आखिर ये कौन सा कलमे का रिश्ता है? लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 21वें रमजान के मौके पर मुसलमानों की तरफ से एक बड़ा जुलूस निकाला गया। हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। नम आंखों के साथ लोग हजरत अली के ताबूत की जियारत कर रहे थे या अली मौलाना और हैदर मौला के नारे लगाए जा रहे थे। जुलूस नजफ इमामबाड़ा सदातगंज से शुरू होकर ताल कटोरा करबला तक करीब 6 किलोमीटर चला। सुबह 5 बजे शुरू हुआ यह जुलूस करीब 11:30 बजे जाकर खत्म हुआ। प्रशासन के मुताबिक इस जुलूस में करीब 50,000 लोग शामिल हुए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। जगह जगह बैरिकेडिंग थी, छतों पर पुलिस की निगरानी थी, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही थी। 12 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी रैफ, सीआरपीएफ और सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। कुल मिलाकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। लेकिन इस जुलूस के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसने बहस को जन्म दे दिया। जुलूस के रास्ते में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीरें सड़क पर फेंकी हुई नजर आईं और जुलूस में शामिल लोग इन तस्वीरों को पैरों से रौंदते हुए आगे बढ़ते गए। कई लोगों के हाथों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तस्वीरें भी थी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कई लोग इन तस्वीरों के साथ जुलूस में चलते हुए नजर आए। यहीं से सवाल उठने लगे कि सवाल सिर्फ जुलूस का नहीं, क्योंकि धार्मिक परंपराओं के तहत जुलूस निकालना किसी भी समुदाय का अधिकार है। सवाल यह है कि आखिर एक विदेशी नेता के नाम पर इतना भावनात्मक प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, खासकर तब जब उस नेता का भारत से कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अब एक और बात लोगों को हैरान कर रही है। खामनेई की मौत को लेकर चर्चा शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग लगातार उसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। यही वो जगह है जहां कई लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर खामनेई को लेकर इतना भावनात्मक माहौल क्यों बनाया जा रहा है? क्या भारत में रहने वाले लोगों के लिए कोई विदेशी नेता इतना बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि उसके नाम पर जुलूस निकालें, नारे लगाएं, प्रदर्शन किए जाएं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खामनेई के कई बयान भारत के खिलाफ कई बार रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर भारत से असहमति रही है, जो ये बताता है कि अभी इस मौके पर लोगों को अपने दायरे में सीमित रहना चाहिए। भारत सरकार ने हमेशा एक न्यूट्रल पक्ष दिखाया इस युद्ध के दौरान, लेकिन इसके बावजूद अगर ईरान के समर्थन में इस तरीके से लोग खुलेआम सड़कों पर उतरेंगे, बयानबाजी करेंगे, तो ये अपने आप में कई सवाल उठाता है। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हुए और ईरान का रुख उसमें से कई बार पाकिस्तान के पक्ष में रहा। ईरान का जो नजरिया देखने को मिलता है वो भारत की विदेश नीति से मेल नहीं खाता। ऐसे में सवाल ये उठता है, जिस देश का नेतृत्व भारत के मुद्दों पर अक्सर उसके खिलाफ होता है, उसके नेता के लिए भारत में इतना भावनात्मक माहौल क्यों बनाया जा रहा है? यह सवाल किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, यह सवाल सिर्फ प्राथमिकताओं को लेकर है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है
जहां हर नागरिक को अपनी आस्था के अनुसार परंपराएं निभाने की आजादी है। लेकिन जब किसी विदेशी नेता को लेकर इतनी भावनात्मक प्रतिक्रिया दिखाई जाती है तो स्वाभाविक तौर पर लोग ये पूछने लगते हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। आज लखनऊ के जुलूस से जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक और बात पर लोगों का खास ध्यान गया। इस जुलूस में बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चों को शामिल किया गया। कई बच्चे काले कपड़े पहने थे, नंगे पांव चल रहे थे, हाथों में तस्वीरें थी। एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या इतनी छोटी उम्र के बच्चों को इस तरीके से राजनीतिक या वैचारिक प्रतीकों के साथ जुलूस में शामिल करना सही है? जिस उम्र में बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, किताबों के बीच होना चाहिए, उसी उम्र में अगर उन्हें इस तरह की गतिविधियों में शामिल किया जाता है तो समाज को इस पर सोचने की जरूरत है, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बच्चे किसी भी समाज का भविष्य होते हैं। उनका बचपन सुरक्षित और संतुलित होना चाहिए। उन्हें शिक्षा, खेल और बेहतर जीवन की दिशा में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर छोटी उम्र में भी उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल किया जाएगा तो इसका असर उनके मानसिक विकास पर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू भी है। भारत जैसे देश में जहां कई चुनौतियां हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, वहां समाज को इन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन जब बहस का केंद्र किसी विदेशी नेता की तस्वीरें और नारे बन जाते हैं तो कई लोग ये सवाल पूछने लगते हैं, हमारी प्राथमिकताएं सही दिशा में है या नहीं? लखनऊ का यह जुलूस अपने आप में एक धार्मिक परंपरा का हिस्सा हो सकता है। हजरत अली की शहादत को याद करने के लिए मुसलमान, खासतौर पर शिया समुदाय हर साल इस तरीके का जुलूस निकालता है। यह परंपरा दशकों से चली आ रही है और इसे पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ आयोजित किया जाता है। लेकिन इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रतीक इसमें शामिल होते नजर आए, उन्होंने बहस को एक नया मोड़ दे दिया। यही कारण है कि अब यह सवाल सिर्फ धार्मिक जुलूस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चर्चा का विषय बन गया है। और भारत में विदेशी नेताओं को लेकर इस तरीके का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? भारत एक संप्रभु देश है। यहाँ की राजनीति, यहाँ की प्राथमिकताएं और यहाँ के मुद्दे भारत की जनता तय करेगी। ऐसे में किसी विदेशी नेता को लेकर इतना भावनात्मक जुड़ाव दिखाना कई लोगों के लिए हैरानी की बात है। और अंत में सवाल यही है, क्या हमें अपनी ऊर्जा और भावनाएं उन मुद्दों पर खर्च नहीं करनी चाहिए जो सीधे हमारे देश और समाज से जुड़े हैं? क्या हमें अपने बच्चों को शिक्षा और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने पर फोकस नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक मजबूत समाज वही होता है जो अपने भविष्य पर ध्यान देता है, और भविष्य देश के बच्चे होते हैं जो आज हमारे सामने खड़े हैं। फिलहाल लखनऊ में यह जुलूस समाप्त हो गया है। प्रशासन ने इसकी मॉनिटरिंग की और कहा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान कहीं भी किसी तरह की हिंसा की खबर सामने नहीं आई। इसका कारण योगी मॉडल रहा। लेकिन सवाल इस जुलूस के दौरान जो उठे हैं उन पर बहस आने वाले दिनों में जरूर होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।